इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें शुगर की बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है। किसी और मुल्क में इतनी कॉमन बीमारी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, वो ये समझ लें, जितना जल्दी समझ लेंगे इस बात को उनके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ दवाइयाँ खा के कहेंगे कि आपकी शुगर ठीक हो जाएगी तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको दवाइयों से। हो सकता है थोड़ा बहुत टेम्परेरीली फ़र्क पड़ता रहे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो डायबिटीज़ ने, शुगर ने आपके बॉडी ऑर्गन्स को, आपके गुर्दों को, आँखों को, आपके जिगर को नुकसान पहुँचाना है, वो पहुँचाती रहेगी और इन दी एंड आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं अपने जिस्म से, उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो सिर्फ दवाइयों के ऊपर इन्हिसार नहीं करें, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। नंबर 1 है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपके मोटापे की वजह से होती है। मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। 90% जो बीमारियाँ हैं, मतलब अगर 100 शुगर के मरीज़ हैं तो उनमें से 90 जो मरीज़ होंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली आपके मोटापे की वजह से होती है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं और जंक फूड खाते हैं, ऐसी खुराक जिसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, वो अगर आप खाते हैं और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वही खाते रहते हैं तो आप में मोटापा हो जाता है। और जब आप में मोटापा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसने शुगर को कंट्रोल करना होता है। जो ही आप खाना खाते हैं तो आपके खून के अंदर शुगर बढ़ती है और उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है, जो लबलबा एक ऑर्गन होता है, पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, ये लबलबा कहते हैं, वो बनाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती, और वो होता है मोटापे की वजह से। जब आप मोटे हो जाते हैं, जब आपके जिस्म में चर्बी आ जाती है, आपके जिगर में चर्बी आ जाती है, उसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं करती। अब आपने अगर अपने आप को ठीक करना है, शुगर को मैनेज करना है, तो आपको मोटापा कम करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका मोटापा कम हो जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देगी और हो सकता है आपको दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। हज़ारों लोग मौजूद हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया, मतलब डायबिटीज़ को ख़त्म कर दिया। उनको अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने वज़न को कम करके। इनफैक्ट अगर आप अपना वज़न 10 से 12% कम कर लेते हैं, मतलब अगर आपका वज़न 100 किलोग्राम है, अपना वज़न आप 90 किलोग्राम कर लेते हैं या 88 किलोग्राम कर लेते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो जाएगी। आपके जिस्म से डायबिटीज़ का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो वापस आ सकती है अगर आप वज़न अपना दोबारा से बढ़ा लेंगे, लेकिन वज़न कम करने से आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल सकता है। अब वज़न को कम कैसे किया जाए? देखिए, वज़न को ज़्यादा करने में जो मेन कल्प्रिट है, जिसकी वजह से वज़न ज़्यादा होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ऐसी खुराक जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। वो जितनी भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये बेकरी आइटम्स जितनी भी हैं, इनके अंदर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग करते ही यही इस्तेमाल है। जितनी भी चीज़ें आप देख लें, सुबह हम नाश्ते में क्या खाते हैं? या तो बन रस खाएंगे, चाय पियेंगे, साथ में चीनी डालेंगे उसमें, पराठा खाएंगे। ऑयल तो चलें, वो तो अलग चीज़ है, नुकसानदेह है, लेकिन पराठे में जो रोटी होती है वो वीट से बनी होती है, गंदम से बनी होती है, और वो गंदम भी वो होती है जो घर में चक्की का आटा वो नहीं होता, बल्कि वो रिफाइंड आटा होता है जिसके अंदर से फाइबर्स निकाल लिए होते हैं और वो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और उसकी वजह से फिर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ना शुगर कंट्रोल होती है और ना ही आपका मोटापा कम होता है। इसलिए हम अपने लाइफस्टाइल में तब्दीलियां लेके आएँ, अपने खाने के अंदर तब्दीलियां लेकर आएँ, तो आपकी शुगर आसानी से कंट्रोल हो जाएगी और शुगर ख़त्म भी हो जाएगी। वज़न कम करें। अच्छा, वज़न कम करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो। जितनी भी ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको ख़त्म करो अपनी लाइफ से। एडिड शुगर को ख़त्म करो, चाहे वो कस्टर्ड है, सवैयाँ हैं, या जो भी चीज़ आप खाते हैं, अगर उसमें मिठास है और वो आर्टिफिशियल है, जो मतलब ये जो चीनी है वो शामिल की गई है, या गुड़ शामिल किया गया है, या शक्कर शामिल की गई है, उसको निकाल दो अपनी लाइफ से। कोई फ़ायदा नहीं है उसका, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं। दूसरे नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं वो है फास्टिंग, रोज़ा रखना, मतलब भूखा रहना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ आपको शुगर के कंट्रोल में हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि और भी बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। जब आप
भूखे होते हैं, आपने खाना स्किप किया होता है, तो आपके जिस्म में एक और प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, और वो प्रोसेस होता है फैट्स को तोड़ने का। जो चर्बी होती है उसको तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फास्टिंग की तरफ भी लेकर जाएं। एकदम से आप अपने आप को नहीं लेके जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि अच्छा मैं आज से फास्टिंग करता हूँ और 24 घंटे के लिए मैंने कुछ खाना ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। फास्टिंग आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पहले आप एक टाइम का खाना स्किप करें और उसकी जगह पे कोई हेल्थी स्नैक इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आप दिन का खाना स्किप करते हैं और उसकी जगह पे आप चाय या कॉफ़ी विदाउट शुगर इस्तेमाल करते हैं और साथ में कोई हेल्थी स्नैक लाइक ड्राई फ्रूट यूज़ कर लेते हैं, वालनट्स या बादाम या कोई इस तरह की चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फास्टिंग को मज़ीद, उसका टाइम मज़ीद बढ़ाते जाएं और खाने को कम करते जाएं। और यकीन करें, ये अगर आप काम कर लेंगे, दो चीज़ें, एक अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पे फास्टिंग की रूटीन बनाएं, खाना कम खाएं और ज़्यादा वक्त के लिए भूखे रहें, पानी इस्तेमाल करते रहें, तो आप एक वाज़े फ़र्क नोट करेंगे अपने शुगर लेवल्स में। और हो सकता है आज से, अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो आज से 3-4 महीने बाद आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाए और आपको दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। ये मेरी जनरल एडवाइस है। मैं हर एक को, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उनको एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है। तो मैं आपको प्रॉपर प्लान नहीं बता रहा, मैं एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं देन यू नीड टू डिस्कस इट विद योर डॉक्टर। जिस भी डॉक्टर से आप अपनी शुगर का इलाज करवा रहे हैं उससे ये ज़रूर डिस्कस करें। तीसरे नंबर पे एक मेडिकेशन का मैं मेंशन करना चाहूँगा और वो है ग्लिफ्लोजेंस। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके वज़न को कम करने में हेल्प करती हैं, और रिसर्च के मुताबिक अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करते हैं शुगर के मरीज़, तो उनकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। उनमें बहुत सारे जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब दिल का अटैक या फालज, उनसे आप बच सकते हैं अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए ये जो एम्पेग्लिफ्लोजिन के नाम से आती है ये दवाई, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि क्या आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को ये दवाई सूट नहीं करती, कुछ लोगों के लिए ये सूटेबल होती है। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।